भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए तथा दीपदान कब करना चाहिए और कौन सा दीपक किस कामना के लिए आपको प्रज्वलित करना चाहिए, साथ ही दीपक कौन सा होना चाहिए, यानी दीपदान की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को हम बताने जा रहे हैं। यह शास्त्रोक्त जानकारी आप अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद, देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास, दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कार्तिक के महीने में यदि आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कार्तिक के महीने में कुछ और नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो कार्तिक के महीने में यदि आप केवल दीप दान कर लेंगे तो आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप होंगे वो जल करके भस्म हो जाएंगे। यदि आप दीप दान कर लेंगे तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आप दीप दान कर लेंगे तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप दीप दान कर लेंगे तो आपके पिछले जन्मों के और इस जन्म के और आने वाले जन्मों के जो भी कष्ट और संकट होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अब सवाल आता है कि दीपदान कब करना चाहिए? तो दीपदान जब अंधेरा होता है उस समय करना चाहिए, यानी सूर्योदय के 2 घंटे पहले से दीपदान का कार्य आरंभ हो जाता है। यदि हम 6 बजे सूर्योदय मानते हैं तो आप सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक दीपदान कर सकते हैं, और इधर सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आप दीपदान कर सकते हैं। यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप दीपदान करें और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक आप दीपदान कर सकते हैं। आप अपने यहां के समय के अनुसार दीपदान अवश्य करें। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान नारायण के निमित्त दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त दीपदान करना चाहते हैं तो दीपदान का अर्थ होता है प्रभु के सामने दीपक अर्पण करना। तो सबसे पहला जो दीपक होता है वो अपने घर में, देव स्थान में, पूजा घर में आपको लगाना चाहिए। अब जो दूसरा दीपक है वो अपने घर के बाहर आंगन में, जहां पर आपने तुलसी जी का पौधा रखा हुआ हो, यदि आपके घर में छत के ऊपर तुलसी जी का पौधा रखा है तो वहां पर आप दीपदान करें। थोड़ा सा दूर आपको दीपक रखना चाहिए और उसके बाद जो अगला दीपदान है वो आपको अपने मुख्य द्वार के समीप भी करना चाहिए। शिवालय में दीपदान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण के घर में, आश्रम में, देवालय में, मंदिर में, शिवालय में आप दीपदान करें। और यदि आप चाहें तो किसी तीर्थ में आप दीपदान करें। लेकिन तीर्थ में जाकर के सभी लोग दीपदान में एक गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि जब आप किसी भी पवित्र नदी में जाते हैं तो वहां पर आप दीपदान करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो वहां अक्सर यह देखा जाता है कि दीपदान प्रभु के सामने करना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाने पर पवित्र नदी में लोग दीपक जला करके उसमें बहाने लगते हैं। क्योंकि जब हम गंगा जी को माता मानते हैं, नर्मदा जी को मैया मानते हैं और सभी पवित्र नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं, तो क्या माता के मस्तक के ऊपर दीपक रखना चाहिए? क्या माता के शरीर के ऊपर दीपक जलाना चाहिए? यह तरीका बिल्कुल गलत है। दीपदान कभी भी जल में नहीं करना चाहिए।
पानी में जो दीपक बहाने की जो व्यवस्था है या परंपरा है, उसका विरोध करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीका है। यदि आप दीपदान तीर्थ में करना चाहते हैं, पवित्र नदी में करना चाहते हैं, तो घाट के ऊपर जो सीढ़ियां होती है वहां पर, यानी नदी के सामने, गंगा मैया के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी दीपक सीधे सीधे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे या तो आप थोड़े से चावल रख दे, गेहूं रख दे, जौ रख दे, तिल रख दे, और यदि कुछ और नहीं मिलता है तो आम का पत्ता रख दे, पान का पत्ता रख दे, पीपल का पत्ता रख दे, बट वृक्ष यानी बड़ का पत्ता रख दे, जामुन का पत्ता रख दे, केले का पत्ता रख दे, पलाश का पत्ता रख दे, कुछ भी रख दे, और उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। सबसे पवित्र जो दीपक होता है वो मिट्टी का दीपक माना जाता है, और मिट्टी का जो दीपक है उसको आप वैसे तो धो करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। नया दीपक प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यदि आपने दीपक को जला दिया है तो दोबारा धोकर भी उस दीपक को उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप तांबे के दीपक ले सकते हैं, पीतल के दीपक ले सकते हैं, चांदी के दीपक ले सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्था हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको दीपक लेकर के और उनमें आप रुई की बत्ती तैयार करके जलाएं या फिर कलावा की बत्ती जलाएं। वैसे तो कपड़ा से, कॉटन से ही जो है सब कुछ बत्तियां निर्मित होती है। यदि हम कपड़े की या कलावे की या रुई की बत्ती लेते हैं तो कोई दोष नहीं है। सभी बत्तियां एक प्रकार की जो है शुभ मानी जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रुई से ही कपड़ा बनता है, रुई से ही सारे प्रकार के जो कलावे हैं वो बनते हैं। तो आप कलावा की बत्ती ले सकते हैं, रुई की बत्ती ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी बत्ती आपके पास उपलब्ध हो वो आप उपयोग कर सकते हैं। एक बार जलाई हुई बत्ती को दोबारा उपयोग न करें। नई बत्ती और दूसरी बत्ती आपको प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। और आटे का दीपक भी यदि आप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक भी परम शुद्ध और पवित्र तथा शुभ माना जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम जो दीपक होता है वो गाय के घी का दीपक होता है, और यदि आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। वैसे तो भैंस के घी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उग्र देवता के सामने आप भैंस के दीपक का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन प्रभु नारायण चूंकि सौम्य स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण सौम्य स्वरूप है, इसलिए उनके सामने आपको गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। गाय का घी आपको शुद्ध रूप से नहीं मिल पाता है तो आप तिल के तेल का दीपक भी वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए गाय का घी या तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं, और दीपदान जब आप करें तो उस समय आप अपने मन की कामना, मन की प्रार्थना अवश्य बोले। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। दीपदान करने से सुख, सौभाग्य, धन, धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नवग्रह शांति होती है, नवग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। दीपदान करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता है। दीपक अंधेरे को दूर करके रोशनी फैलाता है, उसी तरह दीपदान करने से जीवन में दुख कष्ट दूर होकर के उज्जवल भविष्य और सुख शांति आती है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की भरपूर कृपा और उनका आशीर्वाद तथा जीवन में जो भी कष्ट है और संकट है वो समाप्त हो जाते हैं। जीवन में छाया प्राप्त होती है, अंधकार दूर हो जाता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान अखंड पुण्य फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में बताया हुआ है
कि जो व्यक्ति देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह सब कुछ जो जो भी चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि मंदिरों में नदी के किनारे दीप दान करने से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और मनुष्य के जीवन की गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उसके घर में सभी प्रकार की स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या पवित्र नदी में स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया है। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक, आटे के दीपक उपयोग किए जाते हैं। दीपावली पर या कार्तिक के महीने में मिट्टी के दीपक ही जलाने का विशेष महत्व है। मिट्टी के दीपक सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाने का विधान शास्त्रों में बताया हुआ है। आटे का दीपक किसी भी प्रकार की साधना और सिद्धि हेतु प्रज्वलित किया जाता है। आटे का दीपक बनाया जाता है और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शुद्ध घी का दीपक आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है। प्रतिदिन अपने घर के देव मंदिर में, देवालय में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से बचने के लिए किया जाता है। भैरव जी के मंदिर में या राहु केतु की शांति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तिल का तेल का उपयोग सभी प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु ग्रहों को शांत करने के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको जलाना चाहिए, जिससे हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक गणेश जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर में जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक को जलाने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक किसी कोर्ट केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे आपको जलाना चाहिए। इससे कार्तिक भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 7 मुखी दीपक माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए माता महालक्ष्मी के सम्मुख आपको प्रज्वलित करना चाहिए। दीपावली पर 7 मुंह वाला दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए, यानी किसी भी बड़े दीपक में 7 बत्तियां आपको रखना है और उसको प्रज्वलित करना है। उसमें आप शुद्ध घी या सरसों या फिर आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। 8 या 12 मुख वाला दीपक भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप शिवालय में या शिव जी के मंदिर में प्रज्वलित करें। 16 बत्तियों का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए। दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक आपको जलाना चाहिए। गहरा और गोल दीपक इष्ट सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको प्रज्वलित करना चाहिए। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए। दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम ही लोग जानते हैं कि दीपदान क्या है और दीपदान के विशेष रूप से
क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक का दान करना या दीपक को जला करके उसे उचित स्थान पर रखना दीप दान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी के तट पर रखना दीप दान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक प्रकार का तरीका है, भक्ति करने का एक तरीका है। देव मंदिर में आप दीप दान कर सकते हैं, विद्वान ब्राह्मण के घर में आप दीप दान कर सकते हैं, नदी के किनारे आप दीप दान कर सकते हैं, एकांत स्थान में, दुर्गम स्थान में, पहाड़ पर या आप किसी भी मैदान में दीप दान कर सकते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तेल डाल करके उसे मंदिर में ले जाकर उसे वहां रखा जाए और दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार, मनोकामना अनुसार आपको जो है फल देने वाली होती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी के किनारे पर आपको रखना चाहिए। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी भी अनाज, सप्तधान्य, गेहूं, चावल, तिल या जौ के ऊपर या पत्ते के ऊपर रखना चाहिए। भूमि पर रखने से भूमि को आघात होता है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीप दान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन दिनों में विशेष रूप से दीप दान का महत्व है। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीप दान करना चाहिए। दुर्गम स्थान अथवा गौशाला या भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिक को यानी अपने पुत्र कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीप दान का विशेष महत्व उन्होंने बताया है। भगवान महादेव कहते हैं कि कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंच दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सो अक्षय माप्नुयात्। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र है। उनमें जो भी दीप दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीप दान करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मृतकों की सद्गति के लिए तथा घर में आपको पितृदोष की शांति के लिए दीप दान करना चाहिए। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु दीप दान करना चाहिए। यमराज, शनिदेव, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीप दान करना चाहिए। सभी तरह की अला बला, ग्रह कला और संकटों से, कष्टों से बचने के लिए दीप दान करना चाहिए। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए दीप दान करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीप दान करना चाहिए। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीप दान करना चाहिए। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसके लिए दीप दान करना चाहिए। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के सामने दीप दान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास और सबसे बड़ा महीना माना गया है और इस महीने को विशेष रूप से भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। कार्तिक मास में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ साथ दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तों के ऊपर विशेष होती है। मां लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए कार्तिक मास में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य भगवान अपनी नीच राशि तुला में गमन करते हैं। इसी कारण से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान, स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ है तो कार्तिक के जो 5 दिन हैं, अंतिम के 5 दिन हैं, उनमें दीपक जलाना चाहिए और बीच के जो एकादशी से लेकर के जो 5 दिन होते हैं उनमें दीपक जलाना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में महादेव ने बताया है कि कार्तिक के महीने में आपको रमा एकादशी से लेकर के
भाई दूज तक प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से जीवन का अंधकार समाप्त होता है। दीपदान करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब आप मिट्टी के दीपक जलाते हैं तो उनको धोकर ही आपको उपयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जब हम पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो बत्ती होती है वो एक होती है, और जब हम देवताओं के निमित्त दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 बत्तियां हमको समाहित करना चाहिए, और उस दीपक का मुंह हमको पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर जो दीपक रखा जाता है वो पितरों के निमित्त, मृत आत्माओं के निमित्त या फिर यमराज के निमित्त ही रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन चौमुखा आटे का दीपक बना करके उसमें 4 बत्तियां लगाएं और उस दीपक को प्रज्वलित करें तथा उसको किसी भी गेहूं, चावल या किसी पत्ते पर या किसी थाली में रख करके अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी और दक्षिण दिशा की तरफ में उसको जला करके उस दीपक का पूजन अर्चन करके उसके आसपास जल घुमा करके यमराज को उस दीपक को अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन सुबह उस दीपक को कहीं पर भी आप विसर्जन कर दे। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमराज की हमेशा कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, 11 दीपक, 51 दीपक, 108 दीपक या उससे भी अधिक दीपक आप हमारे माध्यम से प्रज्वलित करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेज दे और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके कार्तिक मास के दीपदान का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।